हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रिंट पेज सेटअप के बारे में। आप अपने कैसे पेज को सेटअप कर सकते हैं, कैसे उसे प्रिंट करा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे और कई तरीक़ों से मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें जो प्रिंट पेज जैसे कराने हैं उसके सेटअप हमें किस तरीके से हम उसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके यूज़ करने के लिए पेज लेआउट के ऑप्शन पे जाना है इस तरीके से। तो और यहाँ पर देखो पेज सेटअप का सारा जितना भी ऑप्शन है आपको दिखेगा और यहाँ पर मार्जिन और रिटेंशन और साइज, प्रिंट एरिया और ब्रेक, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। और इसमें साथ ही साथ हम इसे भी कवर करेंगे, स्केल टू फिट को और सीट ऑप्शंस को। तो जितने सारे ऑप्शंस हैं सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो इसका दूसरा तरीका जो है आप कैसे यूज़ करोगे, तो फाइल वाले टैब पे जाओ और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट क्लिक करो। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। थोड़ा सा तो इसमें चेंजेस आपको दिखेगा डिज़ाइन में, बट लेकिन सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको ये है कि आप जो भी चेंजेस करोगे आपको यहाँ पर एक पेज मिलता है और उसमें आपका जो भी प्रिंट होता है, पेज सेटअप कैसे हो रहा है आपका और प्रिंट में क्या आपको दिखेगा, ये सारी चीज़ आपको एक्चुअली सब चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पर भी आपको कई ऑप्शन है। और तीसरा तरीका जो हमारा है यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चेक मार्क करके रखा हुआ है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पे। तो इसे हम अनचेक करते हैं तो देखो यहाँ पर मेरा हट गया। तो यहाँ पर जैसे मैं चेक मार्क करता हूँ तो यहाँ पर एक आइकन आ जाता है और इसे हम क्लिक करेंगे तो हम फिर से उसी जगह पर आ जाएंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। और एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल पी, काफ़ी यूज़फुल है। तो इसे आप यूज़ करोगे तो आप सेम टू सेम सारे ऑप्शंस पे आप आ जाओगे। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको इसकी बटन को क्लिक करना है। और एक और तरीका मैं बताता हूँ, कंट्रोल F2, इसे भी क्लिक करोगे तो आप प्रिंट वाले ऑप्शंस पे आ जाओगे आसानी से। तो सबसे पहले हम अब यूज़ करते हैं मार्जिन। तो मार्जिन के ऑप्शन पे जाएंगे तो देखो यार, नॉर्मल मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की तरफ से रहता है और इसे हम चाहे तो नैरो भी कर सकते हैं, वाइड भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे डॉटेड लाइन बना हुआ है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक यही मेरा डेटा जो है प्रिंट हो रहा है और यही डेटा मेरा पेज में सेटअप हो पा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन देते हैं कि हमारा जो पेज सेटअप हो जाए अच्छी तरीके से। अगर पेज ज़्यादा मतलब पेज के हिसाब से जो आपका डेटा ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए क्या हम प्रोसीजर है हमारा, क्या है, हम कैसे यूज़ करेंगे, तो ये मैं बताता हूँ आगे। तो सबसे अच्छा तरीका तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाओ, और क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखती हैं कि आप कैसे क्या कर रहे हो और क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑप्शन से हैं कॉपीज़। तो कॉपीज़ करने के लिए यहाँ पर कितने आपके कॉपी करने हैं प्रिंट, वो है यहाँ पर आप देख लो कि फैक्स के लिए ऑप्शंस है और माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ के लिए ऑप्शंस है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑप्शंस है और वन नॉट फॉर विंडोज 10। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ऑप्शन हमारा, पीडीएफ वाला ऑप्शन हमारा क्लिक रहता है और इसे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर तो यहाँ देखो, यहाँ पर सेव एज टाइप जो पीडीएफ हमारा सेव होगा और आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो अपने फाइल को और पीडीएफ में सेव कर सकते हो यहाँ से। ठीक, ये तो रहा तरीका। कंट्रोल पी करके मैं फिर से उसी जगह पहुँचता हूँ। तो यहाँ पर देखो सेटिंग के अंदर क्या है, प्रिंट एक्टिव सीट। प्रिंट एक्टिव सीट क्या है कि जब हम प्रिंट एक्टिव सीट करते हैं तो ओनली प्रिंट द एक्टिव सीट, मतलब कहने का मतलब कि जो हमारा सीट ओपन है वो जो दिख रहा है उसी को ये प्रिंट करेगा। बाकी मेरे पास जैसे कि आप यहाँ देखो कि एक सीट पे तो ये है मेरा डेटा और दूसरी सीट पे ये है, लेकिन जब मैं प्रिंट इस वाले को जब मैं क्लिक करूँगा और कंट्रोल पी करूँगा तो देखो जो एक्टिव सीट मतलब ये हो गया मेरा, और मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल पी तो देखो अब इसे ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि प्रिंट इंटायर वर्कबुक। प्रिंट इंटायर वर्कबुक मेरा क्या है कि जब हम प्रिंट इंटायर बुक को क्लिक करेंगे तो पूरे वर्कबुक के अंदर जितने भी सीट होते हैं ये उस सारे को प्रिंट करेगा। जब हम यहाँ पर देखो क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप देखो ये पहला जो प्रिंट होगा ये होगा और दूसरा में ये वाला होगा और तीसरा ये, मतलब पूरे सीट को इसने कवर कर लिया है इसके ज़रिए। और नीचे में जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना कि ये प्रिंट सिलेक्शंस, प्रिंट सिलेक्शन क्या है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से जहाँ पर भी हम सिलेक्ट किए हैं ये डेटा को और प्रिंट सिलेक्शन को जब हम क्लिक करेंगे वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा, प्रिंट एरिया के नाम से जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो
इसे हम जो सिलेक्ट कर लिए हैं, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ना प्रिंट एरिया, तो ये प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो चुका है, बस यही एरिया जो है हमारा प्रिंट होगा। तो कंट्रोल पी जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो ये एरिया जो है हमारा, यही एरिया हमारा प्रिंट होगा। तो इसे हटाने के लिए यहाँ पर क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करो, ये हट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से कंट्रोल पी पे ऑप्शन पे जाते हैं, प्रिंट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से अब हम यूज़ करके आपको दिखाते हैं। तो अब मान लो कि हम यहाँ पर जो भी सिलेक्ट किया है, अभी तो मैंने यहाँ से ऑप्शन से हटा दिया है, अब यहाँ से जो भी मैंने सिलेक्ट किया है, तो अब मैं यहाँ से इसे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर मेरा प्रिंट हो चुका है, प्रिंट वाले शीट पे आ चुका है। अब यहाँ पर हमें फिर से हम चेंजेस कर सकते हैं, एक्टिव वर्कशीट करते हैं तो एक्टिव वर्कशीट मेरा ये हो गया, ठीक है। फिर से मैं इससे बाहर जाने के लिए इसके बटन को क्लिक कर सकते हैं आप। तो मैंने ये डेटा ले लिया और भी आपको कुछ चीज़ें समझाने हैं, तो कंट्रोल पी या कंट्रोल F2 आप करो। तो ये देखो मेरा डेटा पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलेक्टेड ऑप्शन है और यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है, अनकलेक्टेड ऑप्शन है। तो ये क्या करेगा हमारा कि जब हम कलेक्टेड ऑप्शंस को अनकलेक्टेड ऑप्शंस को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो देखो 111 यहाँ पर 222 है, इस तरह से है। तो पहला पेज को क्या करेगा कि 3 बार जो पहला पेज है उसे ये कॉपी करेगा, फिर दूसरे वाले पेज को उसे भी 3 बार ये कॉपी करेगा और तीसरे वाले पेज को भी ये 3 बार कॉपी करेगा, इसी तरह ये कॉपी करेगा। और नीचे में हमारा ऑप्शंस है यहाँ पेज का सेटअप हम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग A4 यूज़ करते हैं आमतौर पे। तो अब यहाँ पर देखो हमारा डेटा जो है नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए हम ओरिएंटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। लैंडस्केप पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंडस्केप जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो कुछ डेटा तो हमारा इसमें पहले से ज़्यादा आ चुका है, लेकिन बट फिर भी अभी हमारा पेज सही से सेटअप नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पेज मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे, नैरो कर लेते हैं पेज मार्जिन। तो यहाँ पर देखो हमारा तो पेज तो आ चुका है, देखो यहाँ पर मैं नैरो मार्जिन हो गया, लेकिन बट यहाँ पर देखो इधर से थोड़ा मार्जिन ज़्यादा है, टॉप में कुछ अलग है, इधर से कुछ अलग है। तो इसके लिए हम और भी ऑप्शंस को आपको बताते हैं कैसे आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नो स्केलिंग का ऑप्शन जो है, नो स्केलिंग का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। ये देखो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, वो ऑप्शंस वहाँ पर भी है, लेकिन बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ है और यहाँ पर पेज 1 पेज 2 पेज 3 ये ऑप्शन सबको मिल रहा है। तो विद जो है जैसे कि आप मतलब विद ये वाला हो गया आपका। अब इसे आप चाहते हो कि 1 पेज में, जैसे देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये वाला, तो जैसे मैं 1 पेज क्लिक करूँगा तो ये देखो ये लाइन हट जाएगा, ये लाइन सीधे यहाँ पर आ गया, देखो इस जगह पर ये लाइन आ चुका है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो विड्थ जो है ना, ये पूरा का पूरा एक पेज में मेरा आ जाएगा जब मैं प्रिंट करूँगा। तो इसी ऑप्शंस को हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इस पे जाएंगे और देखो यहाँ पर क्या है, फिट सीट 1 पेज, मतलब कि एक ही पेज में जो फिट करना है आपको पूरा सीट को। तो आप ये ऑप्शंस क्लिक करो, अगर फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज तो आप ये वाला ऑप्शन करो। तो ये वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे क्योंकि मेरा डेटा वाइज जो है कॉलम जो है हमारा ज़्यादा है, तो हमें एक पेज के अंदर इसे सेटअप करना है। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है देखो आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, तो इसे हम दूसरे सीट के ऊपर हम यूज़ करके आपको बताएंगे। और यहाँ पर एडवांस जो है सेटअप है इसे हम यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं दूसरे सीट के ऊपर, तो इसे हमें प्रिंट कराने हैं। तो प्रिंट कराने के लिए कंट्रोल पी करते हैं, ठीक। और उसी तरह देखो हमारा डेटा थोड़ा सा अजीब टाइप का है, जो काफ़ी छोटा फ़ॉन्ट है और ये पेज सही से सेटअप नहीं है। तो इसके लिए फटाफट हम काम करते हैं, क्या करेंगे कि ओरिएंटेशन हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पेज जो है रो वाइज ज़्यादा है और कॉलम वाइज कम है, तो हमें रो वाइज को ही सेटअप करना है। तो नॉर्मल मार्जिन के लिए हम तो नैरो ले लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम फ़ॉन्ट को जब हम बड़ा करेंगे इसमें तो हमारा मार्जिन के साथ सेटअप हो जाए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस क्या है, अगर ये ऑप्शंस देखो अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब हम इसे फिट सीट ऑन 1 पेज में क्लिक करेंगे तो देखो क्या होगा कि ये एक ही पेज में हो गया। जब ये से हम जूम यहाँ से करेंगे तो ये देखो पूरा का पूरा मेरा जो भी सीट में जितना डेटा था वो एक ही पेज में आ चुका है। अब तो ये होगा कि एक पेज में हम पूरा का पूरा डेटा तो हम नहीं ऐड कर सकते। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर किस तरीके का यह डेटा हो चुका है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा कि हमें रो वाइज तो नहीं, अब तो हमें इसमें ब्रेक डालने होंगे कि अलग अलग पेज में कोई कितना कितना डेटा जाएगा।
तो उसके लिए हम अलग ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमें इसमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा तो ना तो हमें कॉलम वाइज फिट करना है, कि कॉलम मेरा ऑलरेडी कम है, तो हमारा एक पेज में ऑलरेडी आ जा रहा है, तो इसके लिए हमें अलग से कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पेज सेटअप का ऑप्शन जो देख रहे हो, एडवांस का पेज सेटअप, यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। देखो मैं बता देता हूँ, ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, देखो, है ना। तो फिर मैं कंट्रोल P और उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक किया, एडवांस वाले पर, पेज सेटअप, और यहाँ पर भी देखो पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो इसे जब हम यहाँ पर देखो 100% जो नॉर्मल साइज है एडजस्ट टू, तो इसे जब हम बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखे। तो ओके जैसे ही मैं करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर मेरा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा है। तो जो भी यहाँ मार्जिन है, तो ये तो मार्जिन ठीक है, इधर से थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ है, तो मैं चाहूँगा तो थोड़ा सा और भी बढ़ा सकता हूँ इसे, ताकि अच्छी तरीके से दिखे। और यहाँ देखो पेज साइज़ जो है हमारा, पेज साइज़ हम ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं A4, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो A4, मैंने A4 ले लिया, ठीक है। और फिर मार्जिन जो है, मार्जिन देखो यहाँ पर भी आपको दिखता है कि आपका मार्जिन कैसे सेटअप हो सकता है। मैनुअली आप अपने हिसाब से इधर से कम बेसी टॉप में और हेडर में और राइट में, ये सब आप अपने हिसाब से करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्रिएट ऑन पेज का ऑप्शन है, तो हॉरिजॉन्टली जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखना कुछ चेंजेस होगा। अभी या इस शीट के ऊपर चेंज नहीं होगा, इस पेज के ऊपर चेंज नहीं होगा। तो पहले तो हम यहाँ देखते हो, यहाँ कुछ चेंजेस हुआ है, और जैसे वर्टिकली हम क्लिक करेंगे तो देखो ये भी चेंजेस हुआ। अब जैसे ओके करेंगे तब जाकर यहाँ पर चेंज आएगा। तो ये जैसे ओके मैं करता हूँ, तो देखो यहाँ पर चेंजेस आ गया। तो यहाँ देखो मेरा पूरा का पूरा अच्छे तरीके से मेरा जो पेज है सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बनाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पर देखो, जब हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो हमारा हेडर नहीं है, तो हमें अगर हेडर चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो हेडर लेने के लिए आप सीधे इस ऑप्शंस को भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रिंट एरिया पर क्लिक करने के लिए आप क्या करोगे कि मैं वो चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ बताऊँगा, लेकिन टोटल चीज़ आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि प्रिंट एरिया को क्लिक करने के लिए क्या करोगे। अगर यहाँ पर इस तरह से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लिए और ओके कर दिए, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो इसी एरिया को प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रिंट एरिया को हटा देता हूँ, ठीक है, और फिर से मैं इसे ले लेता हूँ। और यहाँ पर जो नीचे वाला जो ऑप्शन देख रहे हो, रोज टू रिपीट एट टॉप, मतलब कि जो रोज हम लेंगे वो टॉप पे रिपीट होगा। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं इस तरीके से और ये रो ले लेते हैं, तो ये मेरा हर एक पेज के टॉप पे रिपीट होगा। तो इसे हम जब क्लिक कर देते हैं, तो जब हम प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि सेकेंड जब पेज पे हम जाते हैं तो देखो यहाँ पर आ रहा है ना मज़ेदार। तो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक। तो फिर हम फिर से ऑप्शन के पीछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर करके इस जगह से, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये वाला तो ऑप्शन हमने यूज़ कर लिया। अब ग्रिड लाइन जो यहाँ पर देख रहे हो, मेरा पेज एकदम बिल्कुल वाइट और ग्रिड लाइन नहीं है। तो ग्रिड लाइन पे जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे, तो देखो यहाँ पर पेज में ग्रिड लाइन आ गया है, ठीक है। ग्रिड लाइन आने के लिए आप ये ऑप्शंस क्लिक कर सकते हो। और ब्लैक एंड वाइट क्या है, ब्लैक एंड वाइट क्या है कि जब आप पेज को जब इसे हम यहाँ पर जब क्लिक करके ऐसे ओके करेंगे, तो देखो जो हमारा फॉर्मेट था, जो कलर जो फॉर्मेट था हेडर का, वो हट गया। जब भी प्रिंट होगा तो वो कलर नहीं आएगा, कहीं पे भी कोई भी डेटा में आपका कलर होगा वो कलर नहीं आएगा, वो सीधे आपको ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट के मतलब से आप समझ पा रहे होंगे। तो आप ड्रिप क्वालिटी भी यूज़ कर सकते हो। ड्रिप क्वालिटी से क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ड्रिप क्वालिटी से टोटल यहाँ पर हट चुका है हर चीज़, और सिर्फ आपका डेटा सिंपली बचा हुआ है रो एंड कॉलम हेडिंग। रो एंड कॉलम हेडिंग जो है, जब आप ऐसे क्लिक करते हो तो ये ऑप्शंस आपको एक और जगह से मैं बताऊंगा यूज करके क्लिक। तो ये देखो जो भी हेडिंग में होता है और रो का नंबर, ये देखो और रो एंड कॉलम हेडिंग जो है आ गया है यहाँ पर। तो इसे आप पहले तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और फिर उस दूसरे जगह से आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर क्लिक करते हो, देखो यहाँ पर देखो सीट ऑप्शंस का आपको यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर ग्रिड लाइन है, तो ग्रिड लाइन को जब आप देखो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, जब इससे आप क्लिक कर देते हो ना, तो जब आप प्रिंट करोगे इसे, तो यहाँ पर देखो ग्रिड लाइन बना हुआ आ गया, ठीक। और इसे हटाते हो तो ग्रिड लाइन आपका हट गया, ओके। जब यहाँ पर हेडिंग में, जब हेडिंग जो है ये वाला अल्फ़ाबेटिकल और यहाँ पर जो नंबर है रो नंबर,
इसे आपको चाहते हैं प्रिंट कराना, तो इसे प्रिंट पे क्लिक किए और कंट्रोल पी किए, तो यहाँ पर ये हेडिंग में आ चुका है। और जैसे ही आप इसे हटा दोगे, अनचेक करोगे, तो ये आपका हट जाएगा। तो सेम टू सेम ऑप्शन आपको मिले, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर इस जगह से आपको ऑप्शन मिला। ठीक, तो अब ऑप्शंस क्या है, इस ऑप्शंस को मैं बताता हूँ आपको। नीचे वाला जो पेज ऑर्डर है इसे मैं बता देता हूँ, पेज ऑर्डर आप कैसे करोगे। तो पहले तो हम व्यू वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ पर देखो पेज ब्रेक, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो ये देखो 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज इस तरह से बना हुआ है। डॉटेड लाइन देख रहे हो, इसे हम जूम करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पेज 1 है, पेज 2 है। तो जब आप इस वाले ऑप्शंस को क्लिक करोगे, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। देखो, जब डाउन देन ओवर करोगे तो ये पहले 1 पेज ये लेगा और फिर नीचे 2 पेज और फिर ये 3 पेज यहाँ पर, अगर कोई डेटा यहाँ पर रहता है तो 3 पेज में यहाँ पर ले लेगा और 4 पेज यहाँ पर लेगा। जब यहाँ पर ओवर देन डाउन करोगे तो पहला पेज ये होगा और दूसरा पेज यहाँ पर होगा। अगर कोई डेटा यहाँ पर होगा तो दूसरा पेज ये होगा, फिर उसके बाद नीचे वाला डेटा होगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से, इसका मतलब आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, और सेल एरर एस क्या है? सेल एरर एस क्या है कि जब आपका सेल में कहीं एरर है, कोई डेटा में कोई एरर है आपको, तो सेम टू सेम आप प्रेजेंट कराना चाहते हो प्रिंट में, तो आप इसे ही रहने दो, डिस्प्लेड रहने दो। और फिर उसके बाद अगर उसे जो भी एरर है उसे आप ब्लैंक शो कराना चाहते हो तो ब्लैंक पर क्लिक कर लो, या यहाँ पर और भी 2 ऑप्शन हैं, उन्हें आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके डेटा में कहीं भी कमेंट है तो कमेंट को आप क्लिक दिखाना चाहते हो तो इन सारे ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। और आप इसे यूज़ करके देखिएगा और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ पर कवर किया है। और अब 2 बच गया हमारा पेज ब्रेक करने के लिए और यहाँ पर बैकग्राउंड। तो इसे हम पहले नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ से, और पेज ब्रेक करना है हमें। तो पेज ब्रेक करने के लिए मान लो कि अभी आपका डेटा जो है, कंट्रोल पी जब आप कर रहे हो तो इतना सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर मैं जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ इतना डेटा आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ही डेटा यहाँ पर आए, मतलब कि रो वाइज में मान लो कि 10 से 15 रो का डेटा मैं चाह रहा हूँ कि एक सीट पे आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्किप करता हूँ और यहाँ पर पेज ब्रेक करने के लिए आप ध्यान देना कि आपका कहीं आप जहाँ से चाहते हो पेज ब्रेक करना, तो उस जगह पर आपका ये मतलब कर्सर होना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 10 रो नंबर 10 से पेज ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पर मैं रखूँगा कर्सर, फिर उसके बाद पेज ब्रेक पर इंसर्ट करूँगा। तो देखो कि ये ही डेटा मेरा फर्स्ट पेज पे प्रिंट होगा। कंट्रोल पी करूँगा तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पेज पे यही डेटा मेरा प्रिंट हुआ है। और इसे क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर क्लियर और पेज ब्रेक पर क्लिक कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा और यहाँ पर फिर से मेरा डेटा पहले जैसा शो होगा। अब बैकग्राउंड करने के लिए आप बैकग्राउंड पर क्लिक करो और इसे क्लिक करने के बाद एक ही इमेज यहाँ से ले लूँगा और इंसर्ट करूँगा। तो देखो बैकग्राउंड ये आ गया। तो अब बैकग्राउंड में जो ग्रिड लाइन आ रहा है इसे हटाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। देखो ग्रिड लाइन हट गया। और हेडर हटाने के लिए इसे आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल ये सारी कवर कर लिए हैं और यहाँ से भी प्रिंट वाले ऑप्शन से भी कवर करके दोनों जगह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।